गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ऐसे वर्ष बने हुए श्री शिव जी यानी तमोगुण भगवान का जीवन है, इतनी आयु है। ऐसे 70,000 जो तमोगुणी शिव मर जाएंगे की मृत्यु हो जाएगी, तब एक ब्रह्मांड का, पूरे ब्रह्मांड का विनाश होगा। इसमें सब ब्लास्ट हो जाएगा एकदम सबका, ऐसा होगा। और फिर क्या होगा? फिर एक युग होगा, वो किसका? अक्षर पुरुष का। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 पर आइए, श्लोक नंबर 16 और 17 में सरपुरुष और अक्षर पुरुष, ये 2 पुरुष बताए। सरपुरुष और अक्षर पुरुष के लोकों में सरपुरुष के 21 ब्रह्मांड है इस काल के ब्रह्म के, और अक्षर पुरुष के उस पर ब्रह्म के 7 शंख ब्रह्मांड है। तो इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं और ये भी दोनों नाशवान हैं। अब ये एक युग हो गया अक्षर पुरुष का, और ये कहता है गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में कि अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। गीता ज्ञानदाता ये सरपुरुष है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। ये कह रहा है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। कर्म तो अलौकिक ऐसे हैं जैसे विष्णु पुराण के अंदर 2 प्रमाण हैं। एक तो एक बार देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो गया और उसमें देवता हार गए, राक्षस जीत गए। तो देवताओं ने पूजा करी विष्णु जी की, विष्णु रूप में ये काल प्रकट हो गया। उसने कहा कि मैंने तुम्हारी बात मन की जान ली है और तुम ससाद के पुत्र मानदाता का पोता, उसको खड़ा करो युद्ध में, उसमें प्रवेश करके मैं राक्षसों को मार दूंगा। ऐसा ही किया, उसमें प्रवेश करके खुद मार गया। और फिर ऐसे ही पुरंजय के शरीर में प्रवेश करके गंधर्वों का नाश कर दिया। एक बार नाग वंश के व्यक्तियों का और गंधर्वों का आपस में युद्ध हो गया, तो गंधर्वों ने नागों की सारी संपत्ति लूट ली। नागों ने नाग माने नागवंश के पुरुष व्यक्ति, उन्होंने स्तुति की तो ये काल खुद विष्णु रूप में आ गया और इसने कहा कि पुरंजय को तैयार करो और उसको मैं उसमें प्रवेश करके इन गंधर्वों का नाश करूंगा। तो ये इसके कर्म तो अलौकिक कैसे, और गीता जी का ज्ञान दे दिया श्री कृष्ण में प्रवेश करके, तो इसके कर्म अलौकिक कैसे हैं और जन्म अलौकिक कैसे है। जैसे अब इसकी एक ब्रह्मांड का जब नाश होगा, इसकी भी मृत्यु होगी, दुर्गा की भी मृत्यु होगी। लेकिन परमात्मा ने इनको एक ऐसा आशीर्वाद दे रखा है इनकी ब्राह्मण माटी रखने के लिए। इन दोनों ने महान गलती की थी। हमने गलती तो की, लेकिन हमारी गलती अक्षम्य मान ली दाता ने, क्यों हमने देखा देखी कर दी थी। आपको सृष्टि रचना से इसका ज्ञान कंप्लीट होगा, उसको बार बार पढ़ा करो, सीडी ले जाओ, उसको देखा करो, पुस्तक में पढ़ो, उससे ज्ञान होगा। क्योंकि बार बार वो एक चैप्टर नहीं सुनाया जा सकता, इसलिए परमात्मा ने ऐसे उपकरण दिए हैं कि आप घर बैठे देख सकते हो, सारा परिवार बैठ के जान सकते हो, 10 मित्र इकट्ठे होकर भी देख सकते हो सीडी को। तो ऐसे, तो फिर इसके अब जन्म कैसे अलौकिक है। अब जैसे ये मरेगा, ये एक ब्रह्मांड का नाश होगा जब 70,000 बार शिव की मृत्यु हो जाएगी, तमोगुण शिव की, और ये एक युग होगा इतना लंबा, एक युग होगा अक्षर पुरुष का। पुणात्मा, आप शिक्षित बनाए, बुद्धिमान तो पहले भी थे हमारे पूर्वज, लेकिन शिक्षित इसलिए बनाए हो कि आप इन अपने अनमोल सदग्रंथों से वह परिचित हो गए। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में लिखा है, उसमें ब्रह्मणे चतुर्युग लिखा है कि अक्षर पुरुष के, ब्रह्मणे माने वहां अक्षर पुरुष की तरफ संकेत है, पर ब्रह्म की तरफ संकेत है ब्रह्मणे का अर्थ वहां, क्योंकि वहां आयु का आंकड़ा है, आयु सीमा है। जहां आयु का लिंक नहीं है वहां ब्रह्मणे का अर्थ, जैसे 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, गीता में और अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में, वहां परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है।
तो यहां ब्रह्मण्य का अर्थ है पर ब्रह्म क्या, एक दिन 1000 चतुर्युग का, उसमें नोट चतुर्युग। ब्रह्मा का एक दिन चतुर्युग का होता है और इस परब्रह्म का होता है, परब्रह्म अक्षर पुरुष का होता है 1000 युग का। वो ऐसे बने हुए युग होते हैं। आप गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 को पुनः देखना। अब थोड़ा सा दिखा भी देता हूं, ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, इसका अध्याय नंबर आपको 8 दिखाते हैं। ये देखिएगा अध्याय नंबर 8 और श्रीमद् भगवद गीता, इसका श्लोक नंबर ये 17 है। इसमें क्या लिखा है कि सहस्र युग पर्यंतम, इसमें चतुर्युग नहीं है, सहस्र चतुर्युग नहीं है, ओनली युग, सहस्र युग पर्यंतम। अह माने दिन, यत ब्रह्मण्य, यहां ब्रह्मण्य का अर्थ है अक्षर पुरुष का, और जहां आयु सीमा का कोई जिक्र नहीं होता वहां ब्रह्मण्य का अर्थ होता, ब्रह्मण्य का अर्थ होता बड़ा भगवान। तो ब्रह्म से बड़ा ये ब्रह्मण्य यहाँ अक्षर पुरुष है। विदु माने जानो, अह माने दिन, इस अक्षर पुरुष का यानी पर ब्रह्म का एक दिन 1000 युग का, नोट चतुर्युग। और रात्रि युग संस्त्रांतम ते अहोरात्रि विद जना, रात्रि भी उसकी सहस्र युग की है, नोट चतुर्युग की। और जो इस प्रकार के दिन और रातों की गणना को जानते हैं वे विद्वान पुरुष हैं, वे महान पुरुष है। अब वो तत्वदर्शी संत है। आगे देखो इनका अनुवाद अड़ंगा, इनका अड़ंगा अनुवाद दिखाऊं। इन्होंने ब्रह्मण्य का अर्थ लिख दिया, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला मूल संस्कृत देखो इसकी, सहस्र युग पर्यंतम, नोट सहस्र चतुर्युग पर्यंतम, ओनली सहस्र युग है। इन्होंने अड़ंगा डाल दिया चतुर्युगी। लिटल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतराए जान, ये नीम हकीम थे, इन्होंने अड़ंगे कर दिए। अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम कर दिया। फूटे भाग हमारे ऐसे गुरु हमारे, और वर्जमा ने जाना होता उसका आना कर दिया। इसको कहते नीम हकीम खतराए जान, लिटल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग। अब फिर देखो ये यहाँ कहना चाहिए था उस अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म का जो एक दिन है 1000 युग का है, नोट चतुर्युग का। रात्रि भी युग सहस्रांतम, यानी रात्रि भी 1000 युग की है, नोट चतुर्युग, इसमें चतुर्युग नहीं है मूल संस्कृत में। और जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन उस समय के तत्व को जानने वाले, उस रात दिन का जो समय है उसको जानने वाले हैं। अब जो दास आपको गन्ना बता रहा है ये गॉड कबीर गिवन है, और वो भगवान है, सबकी सब जानने वाले हैं, उसके द्वारा रची हुई है सारी कहानी, सब सृष्टि। तो उन्होंने बताया है कि जैसे अब ये एक युग हुआ, ये एक युग हो गया, युग नोट चतुर्युग अक्षर पुरुष का। फिर अक्षर पुरुष की अब इनकी ये क्या होगा, एक ब्रह्मांड का विनाश हो गया। इस ब्रह्मांड को पुनः बनने में अरबों खरबों वर्ष लगेंगे, तब तक ये सभी प्राणी दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे ऑटोमेटिकली, परमात्मा ने विधान बना रखे। और ये काल की भी मृत्यु होगी सरपुरुष की, और दुर्गा जी की मृत्यु होगी, और आग लगेगी पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड आग लग जाएगी, और ये तड़प तड़प कर मरेंगे सारे, जब यहाँ रह जाएंगे। उसके बाद सभी प्राणी दूसरे लोक में चले जाएंगे वहां, और इन दोनों का फिर वहां पुनर्जन्म होगा। जन्म होगा किसी अन्य से नहीं होगा, ऑटोमेटिक ही वहां जाते ही जहां इनका अलग स्थान है ब्रह्मांड में, सबसे ऊपर टॉप के स्थान पर, सब जगह से बना रखा है, उस स्थान पर जाते ही इन दोनों का युवा शरीर हो जाएगा, दुर्गा का और इस सरपुरुष काल का। फिर इनसे, इनके कुछ वचन से और कुछ इनकी शारीरिक
संस्कार संयोग से ये फिर पुनः 3 पुत्रों की उत्पत्ति करेंगे। और जो अच्छी आत्माएं जो बची हुई थी उनके पुण्य फिर भी शेष रह जाते हैं, तो उनमें से फिर ये वहां पहले तो यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे एक, जैसे एक ब्रह्मा मर गया, दूसरा पुण्यात्मा जो अब रह जाएंगे इस भक्ति को संग्रह कर कर पार ना हुए, वो धन सारा रह गया उनका उनके साथ, उसको ऐसे ठगवा होगा। उनको जैसे ब्रह्मा जी की मृत्यु हुई तो नेक्स्ट पुत्र ब्रह्मा रजोगुण बना के रजोगुण क्षेत्र में रह के ये दोनों दुर्गा और ये वहां एक पुत्र उत्पन्न करते हैं, वो ऑटोमेटिकली रजोगुण हो जाता है। इस ब्रह्मा के मरते ही दूसरा युवा ब्रह्मा वहां धर देंगे ठाक है, और फिर वो सृष्टि चलाए, ऐसे रहेगा इतनी वर्ष के बाद फिर उसकी मृत्यु, ऐसे 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु मरेगा, ऐसे एक नेक्स्ट विष्णु वो उत्पन्न करके अचेत रखेंगे, इस विष्णु के मरते ही दूसरा विष्णु धर देंगे, और वो जो मृत्यु को प्राप्त हुए ब्रह्मा विष्णु महेश वो नीचे 84 लाख योनियों के चक्कर में फिर से गिर जाएंगे। परमात्मा कहते हैं ये अरहट का कुआ लोई या गड़बज्जा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा हर हट डोर बंधे कई बारा, असंग जन्म हो गए नो भी ऐसे चक्कर काटते हैं। ये अवतार तक ब्रह्मा विष्णु महेश तक की मृत्यु होती है। ऐसे ही जब शिव मरेगा उससे पहले एक तमोगुण युक्त उन्हीं पुण्यात्माओं में से एक शिव को रख लेगा, और फिर उस शिव की मृत्यु होती उसको रख देगा। ऐसे इसने अपनी व्यवस्था बना रखी है। इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी खाने होते हैं, और उस अपने खाने के लिए इसने तीनों पुत्रों की ड्यूटी ला रखी है। इनको ऐसे गुण युक्त बना रखा है, इनके भी बस की बात नहीं है। अब आपने गरीबदास साहिब जी की वाणी में एक पढ़ा, जैसे आपने तो नहीं पढ़ा होगा, बहुत बार बोला है दास ने कि राम कृष्ण सतगुरु सहजादे और भक्ति हेत या हुए प्यादे। कहते ब्रह्मा विष्णु और महेशा ये तीनों देव दयालु हमेशा। अब जो ये वचन बोला है कितना गूढ़ है कि राम कृष्ण उस परमात्मा के सहजादे हैं, यानी उन विशेष अच्छी आत्माएं हैं, इन्होंने घने भक्ति करी थी लेकिन गलती खा गए, यही रह गए, ये है उस परमात्मा की प्यारी आत्मा। अब ये फिर कभी इतने युगों के बाद ये पृथ्वी पर पटके जाएंगे और फिर इनका मनुष्य जन्म होगा, यानी जब कभी मनुष्य जीवन होगा परमात्मा फिर इनको पकड़ेंगे। जैसे कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग गया फिर जब तक धरती आकाश। तो इन्होंने कितना काम बढ़ा लिया, जो इसी गलती करके ऐसी भक्ति करके सार नाम तक प्राप्त करके यही धक्के खा रहे हैं। अब टिंडे ले लिए ब्रह्मा विष्णु महेश बन के, फिर यहाँ गधया बने, बता क्या फायदा हुआ इनका। तो पुण्यात्माओं तत्व ज्ञान के भाव से हम बड़ी भारी गलतियां कर गए। अब इसको बड़े ध्यान से रखना, ये अनमोल रत्न है, संभाल के रखना इसको। ऐसे कहते हैं ये बात कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है, ये कहन सुन की नहीं, ये करण की है ये काम। अब जो प्रसंग हमारा फिर आते हैं, ये तो इनका निर्णय दे दिया आपको, इनकी ऐसी स्थिति होगी। अब जो अक्षर पुरुष है इसकी मृत्यु कैसे होगी, इसका कितना पीरियड है, जैसे एक युग बना ऐसा जो आपको बताया, 1000 ऐसे बने हुए युग का इसका दिन इतनी ही रात्रि है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 18 से लेकर और 21-22 तक ये निर्णायक ज्ञान दिया है। उसमें क्या बताया है कि जिस समय इस काल के जब एक दिन खत्म होगा अक्षर पुरुष का, 1000 युग जब पूरे होंगे तो 21 ब्रह्मांड में आग लगेगी। 21 के 21 ब्रह्मांड नाश में आएंगे, और ये सभी प्राणी उस अक्षर पुरुष के लोक में एक अलग स्थान है रिजेक्टेड, जिसे गोदाम होया करे, उसमें फिट कर दिए जाएंगे। और पुनः ये 21 ब्रह्मांड फिर निर्माण में आएंगे इतने ही समय के बाद। तब तक ये वहां पड़े पड़े सड़ेंगे, उन बोरियों के अंदर अलग से स्टॉक होगा इनका। और जब उस अक्षर पुरुष की जब रात्रि खत्म होगी तब तक ये 21 ब्रह्मांड पुनः निर्माण में आएंगे।
और इन सभी को जो जितनी जैसी जिसकी भक्ति थी उसी आधार पर पुनः इनको फिर से यहाँ पटक दिया जाएगा एक ब्रह्मांड में। फिर उस ब्रह्मांड से फिर पुनः शुरू होगी। तो फिर क्या होगा, इस अक्षर पुरुष की मृत्यु होगी। अब जो ये दास दिखाना चाहता, थोड़ा ये देखो बीच में, श्रीमद् भगवत गीता, ये वही जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। 8वें अध्याय के आपको दिखाते हैं। सतरमा आपने पढ़ लिया, ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 8 का श्रीमद् भगवत गीता, ये सतरमा आपने पढ़ लिया। ये अक्षर पुरुष का है, परब्रह्म का एक दिन है, 1000 युग का, नोट चतुर्युग। अब यहां हम 18वां पढ़ेंगे। इसमें क्या बताया है कि संपूर्ण चराचर भूतगण इस ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में नहीं, ये जो इस ये ब्रह्मा ने ये गलत लिखा है, अक्षर पुरुष के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न अव्यक्तात से उत्पन्न होते हैं। और उस ब्रह्मा की नहीं, उस अक्षर पुरुष की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक सूक्ष्म शरीर में नहीं, उस अव्यक्त संज्ञा के ही में लीन हो जाते हैं, उसमें वहां रख दिए जाते हैं। इसका अर्थ क्या है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। अब यहां वही 3 सिद्ध करने हैं। जैसे यहां क्या कहा है कि जब इस अक्षर पुरुष को यहां सेकंड अव्यक्त कहा है, ये दूसरा अव्यक्त है, लेकिन यहां इस प्रसंग में इसको अव्यक्त प्रथम कहा है। इसका क्या है, जैसे 1000 युग का दिन जब समाप्त होगा तो पूरे 21 ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा और उसके उस अक्षर पुरुष के लोक में, जैसे उस 1000 चतुर्युग में उस अक्षर पुरुष के भी लोकों की आंशिक प्रलय होगी। जैसे यहां होती है, जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है तो केवल इन 3 लोकों में प्रलय हो जाती है, लोक न्यू के न्यू रहते हैं और इनके ऊपर पानी जल भरकर बिल्कुल विनाश हो जाता है। पुनः फिर ये धीरे धीरे अपना स्थिति पर आते हैं, पुनः स्टार्ट होते हैं। तो इसी प्रकार उसके आंशिक लोकों में प्रलय हो जाती है उसकी भी, और उस जो बचे हुए लोक हैं जो उसका एक अलग से, जैसे यहाँ ब्रह्म लोक है वहां पर ब्रह्म लोक है, उसके अंदर सभी प्राणी रख दिए जाते हैं, ये नीचे वाले भी और उसके आंशिक हुई प्रलय वाले भी वहां रख दिए जाते हैं। अब इसका प्रमाण है, ये देखिएगा, ये क्या बताया है 8वें अध्याय के 18वें मंत्र में। इसमें ये बताया है कि संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के, ये है उस परब्रह्म के दिन के, अक्षर पुरुष के दिन के प्रवेश काल में और अव्यक्त से अर्थात उसी के लोक से उत्पन्न होते हैं। ये क्या होता है, और रात्रि में, यानी जब उस अक्षर पुरुष की रात्रि होती है 1000 युग की, उसके दौरान उसमें प्रवेश कर जाते हैं, वहां रखे रहते हैं, उसके शरीर में नहीं, वहां उसके लोक में रखे जाते हैं। उस प्रलय जब होती है तब का बात है। अब यहाँ अब 19, 20, 21, 22 से आपका यह बात समझ में आओगी। देखना 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा है, हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता और दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। अभी इसमें क्या कहा है कि परंतु उस अव्यक्त से परे जो दूसरा अव्यक्त विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, उस वह परम देव पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। अब क्या, जैसे क्या बताया है कि अक्षर पुरुष का जब एक, इसको अव्यक्त कहा है, इसका जब 1000 युग का ऐसे बना हुआ दिन समाप्त होता है तो रात्रि के समय ये 21 ब्रह्मांड और उसके कुछ आंशिक ब्रह्मांडों का विनाश होकर के उसके लोक में रख, इसका तो कति विनाश हो जाएगा, उसको वैसे प्रलय होती है।
तो उसके एक परब्रह्म लोक है, यहाँ ब्रह्म लोक जिसने इसने अपना उसमें रख दिए जाएंगे। और जब पुनः फिर 1000 युग बीत जाएंगे उसके रात्रि के, वो पुनः फिर ये 21 ब्रह्मांड तब तक पुनः निर्माण होकर उस बिग बैंग थ्योरी के आधार से ये पुनः निर्माण होकर के फिर सुचारू हो जाएंगे और ये सब जीव फिर यहाँ भेज दिए जाएंगे। अब ये बताया कि इस जिस अव्यक्त के लोक में ये रखे गए, उस अव्यक्त यानी अक्षर पुरुष परब्रह्म से अन्य एक और अव्यक्त परम भाव है, वो सबके नाश होने पर भी उसका स्थान और वो परमात्मा कभी विनाश में नहीं आता। अब देखो ये 8वें अध्याय का 20 में है, परंतु उस अव्यक्त से, इस अव्यक्त से, अक्षर पुरुष से अन्य जो दूसरा विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम देव पुरुष, वह पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष सब भूतों के सब के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अब यहाँ 2 अव्यक्त आपके सामने होंगे, एक अव्यक्त तो ये अक्षर पुरुष और दूसरे की तरफ ये संकेत करा वो परम अक्षर पुरुष। अब रह गया सरपुरुष जो गीता ज्ञान दे रहा है, ये सरपुरुष है। 7वें अध्याय के 24 और 25 में ये स्वयं कहता है कि मैं अव्यक्त हूं, ये है वो सरपुरुष प्रथम अव्यक्त। अब 7वें अध्याय का 24-25 दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा। ये अध्याय नंबर 7 का श्रीमद् भगवत गीता, वो 8 का था, ये अध्याय 7 है। और इसके 24-25 में 24 में क्या कहा है कि अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते माम अबुधे। ये गीता ज्ञानदाता सरपुरुष है, श्री कृष्ण में बोल रहा है। परम भावम अजानंत मम अव्यम अनुतमम, क्या कहते हैं, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को नहीं जानते। अनुतम का अर्थ, अनुतम तो लिख दिया, बुलाओ इनका, इन अनुतम तो लिख दिया, यहाँ अनुतम का अर्थ। अब देखो 17 में जाए के यहाँ विचलित हो गए, इसलिए अनुतम छोड़ दिया, देखी जाएगी जो होगी। ये 18 में अध्याय में देखो, हाड़ नाश कर रखे इन्होंने। ये 18वां अध्याय है इसी 7वें का, इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, अनुतमाम गति है इसमें। उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम आस्थित स ही युक्तात्मा माम एव अनुतमाम गतिम। अनुतमाम गति, घटिया गति में, इसका अनुतमाम का अर्थ कर दिया अति उत्तम। वारे देवताओं, अनुत्तम माने अति उत्तम। 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में ये विचलित हो गए, ये देखिएगा। अब 7वें अध्याय के ने सोचा अनुत्तम लिख दो। अब आत्मा तो इनकी भी नहीं मान रही थी, लेकिन अज्ञान था इनको। कहते हैं बुद्धिहीन मेरे, अनुतम का अर्थ अनुतमम, अनुतम का अर्थ लिख दिया अनुतम, या इसको हम घटिया भी तो बोल सकते हैं, और उसमें अति उत्तम कर रखा है, इसका अर्थ भी अति उत्तम ही मानकर लिख रहे हैं यहाँ पर। अनुतम हम इसको कहेंगे घटिया, अश्रेष्ठ, अविनाशी परम भाव को न जानते हुए ये बुद्धिहीन मेरे अनुतम यानी घटिया इस अटल नियम को, परम भाव को नहीं जानते हुए अव्यक्तम मुझ अव्यक्त माम, मुझ अव्यक्त को, ये तीनों ने बकवाद कर रखी है। माम अव्यक्तम, मुझ अव्यक्त को, व्यक्तिम आपनम मनन्ते, मुझे कृष्ण रूप में, व्यक्ति रूप में प्राप्त हुआ मानते हैं ये मूर्ख, ये बुद्धिहीन। ये क्या कहता है कि मुझ अव्यक्त को, मैं अव्यक्त रहता हूं, मैं किसी के सामने नहीं आता, गुप्त हूं, और मुझ अव्यक्त को ये बुद्धिहीन व्यक्तम आपनम मनन्ते व्यक्तिम, ये श्री कृष्ण मान रहे होंगे, आई एम नॉट कृष्ण। ये अव्यक्त, ये क्या कहता है फिर आगे 25वें श्लोक में 7वें अध्याय के, ये देखिएगा। ये 24वां हमने पढ़ लिया 7वें अध्याय का। अब 25वां यह है, न अहम प्रकाश है सर्वस्य योग माया समावर्त मूढ़ मूर्ख अयम न अभी जानन्ति लोक माम अजम अव्यम। अजम माने मुझ अजन्मे को, यहाँ अजम का अर्थ है कि मैं माँ से जन्म नहीं लेता, इसका जन्म ऐसे होता है।
जैसे गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहता है कि मेरी उत्पत्ति को ये देवता, ये ऋषि, ये मैं ऋषि नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए हैं। इसकी बाप की उत्पत्ति को बच्चे कैसे जानेंगे? तो दादाजी बताओगा। तो दादाजी कबीर साहब उसने आकर बताए आपके समक्ष, और कबीर सागर में लिखा हुआ 600 वर्ष पहले। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। तो ये कबीर परमेश्वर है, ब्रह्म का भी पिता, यानी तो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का भी पिता, वो सब का दादा है, यानी सबके उत्पत्ति का मूल कारण वो है। अब हम पढ़ रहे हैं 7वें अध्याय का 25वां श्लोक। अब यहां से ये निर्णय कर रहे हैं हम, ये 25वां श्लोक है, अपनी योग माया से छुपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह है अज्ञानी जन समुदाय मुझ अजम, मैं अजम माने मैं अब जन्म लेकर नहीं आया हूं कृष्ण में, वैसे प्रवेश कर रहा हूं। मेरे इस अवम न अभिजानंती, मेरे इस अविनाशी नियम को नहीं जानते, यानी ये अटल नियम है मेरा कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, योग माया से छुपा रहता हूं और मैं अव्यक्त हूं। तो ये प्रथम अव्यक्त है, ये सरपुरुष है। और 2 अव्यक्ति भाग्य आपको सिद्ध करेंगे 8वें अध्याय के अभी 20 और 21 में आपने पढ़ लिया। तो ये 3 अव्यक्त हैं और 3 ही ये पुरुष हैं। प्रथम अव्यक्त ये सरपुरुष है, ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और दूसरा अव्यक्त ये अक्षर पुरुष है, ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, और तीसरा अव्यक्त जो कभी सभी के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता, वो परम जीव पुरुष यानी परम अक्षर पुरुष, वो कबीर भगवान है। ये देखिए, अब हम 8वां अध्याय में आगे 7वां पढ़ लिया, उसमें से सिर्फ इतना ही प्रमाण देना था हमने कि प्रथम अव्यक्त 7वें अध्याय के 24 और 25 में ये खुद कहता गीता ज्ञानदाता कि मैं अव्यक्त हूं, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, ये मेरा अश्रेष्ठ घटिया अटल नियम है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। जब एक पिता अपनी संतान से छुप कर रहता है तो उसमें कोई दोष है, वो घटिया नियम है उसका, तो ये कभी सामने नहीं आता अपने यथार्थ रूप में। तो ये कहता मैं प्रथम अव्यक्त हो गया। अब 2 अव्यक्त यहां से लेंगे हम। देख 8वें अध्याय के श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 का अर्थ श्लोक नंबर हमने 19 पढ़ दिया। उसमें पढ़ा था कि ये सभी भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति से वश हुए, रात्रि प्रवेश काल में लीन होकर के दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न होते हैं। किसमें? वो ब्रह्मण है। ये यहाँ इस स्पष्ट कर ही दिया इस काल के, ये ब्रह्मण ये अक्षर पुरुष है, पर ब्रह्म के दिन में इस अव्यक्त ये व्यक्त ये अव्यक्त इस अव्यक्त से इस अव्यक्त के शरीर में लोक में प्रवेश करते हैं। अब ये तो प्रथम अव्यक्त, प्रथम हमने पढ़ लिया। अब ये दूसरा अव्यक्त और तीसरा ये है। अब 20 में लिखा है कि परंतु उस अव्यक्त से परे, जिस अव्यक्त के इसमें जो जाकर के दिन के समय में तो उसमें प्रवेश कर जाते हैं, रात्रि में उसमें जाकर लीन हो जाते हैं, वहां चले जाते हैं, उससे अलग जो अव्यक्त है, परंतु उस अव्यक्त से अब ये तीसरे अव्यक्त की तरफ संकेत है। प्रथम तो यहां हो लिया, ये हो गया इस 18वें में। उस अव्यक्त से उत्पन्न होकर रात्रि के समय में उसमें लीन होते हैं और दिन के समय में उस अव्यक्त के लोक में, शरीर में उसके लोक में चले जाते हैं। इस कार से ये तो प्रथम, ये दूसरा अव्यक्त हो गया। अब प्रथम अव्यक्त तो हो गया 7वें अध्याय के 24-25 के अंदर, दूसरा अव्यक्त हो गया यू 8वें अध्याय के 18वें श्लोक में। अब तीसरे अव्यक्त की तरफ संकेत कर रहा है 8वें अध्याय का ये 20वां श्लोक। देखिएगा 8वें अध्याय का ये 20वां श्लोक है कि इस अव्यक्त से जो अब प्रसंग चल रहा है, परंतु उस अव्यक्त से, इस ऊपर के अव्यक्त से परे जो दूसरा विलक्षण जो सनातन अविनाशी अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अब ये 3 हो गए। अब यहां थोड़ी सी गड़बड़ी इन्होंने और कर रखी है। अब देखना 21 में,
अब 21 में है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 21 में हम आगे। ये 21 मंत्र है। अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया। अब देखो, वैसे अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी और सर का अर्थ होता है नाशवान। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में सर और अक्षर कहे हैं। अब इसको इसलिए अक्षर कहा है कि इसका जीवन काल बहुत ज्यादा है और ये अक्षर दिखा, लेकिन 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि उत्तम पुरुष इनसे दूसरा है। और जो वास्तव में अविनाशी कहा जाता है ये भी नाशवान है। जैसे एक तो चीनी के मटेरियल की बनी हुई कप आपने देखे होंगे, प्लेट, वो तो अंडरस्टूड हाथ से छूटे और फूटे, वो तो सर मटेरियल है। और एक स्टील का कप हो तो स्टील की बॉडी समझ ले इस अक्षर पुरुष वाले लोग की, उसके आदमी वहां रहने वालों की। लेकिन स्टील का भी एक दिन नष्ट होगा, लेकिन समय बहुत लगता है। वो वैसे स्थायी सा दिखा है, वैसे स्थायी दिखा उसकी तुलना में, इसलिए अक्षर कह दिया इसको। इसकी आयु बहुत बड़ी है अक्षर पुरुष की। अब कहा है कि वो उससे अन्य है वो परमात्मा, वो अक्षर पुरुष। अब सरपुरुष अक्षर पुरुष, अब यहाँ जो अक्षर शब्द है यह विनाशी की तरफ संकेत है, लेकिन वो अक्षर नहीं है। इसलिए तो आगे कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। तो पुण्यात्माओं, ये सद ग्रंथ है, ये कोई बालकों के लेख नहीं। और इन अज्ञानियों ने इनका अनुवाद किया है तो उड़ा वो अबाई बक रखी है। अब ये है गीता का सार। ये गीता का सार क्या सुना करते हमने, तेरा क्या जाता अर्जुन, तू क्या लेकर आया था, आत्मा तो अमर है, शरीर तो बदलता ही रहता। गीता सार हो गया, यो खा गीता सार हो गया। गीता सार तो पता चलेगा इस अनमोल रतन ने क्या बताया, अनमोल ग्रंथ ने। अब देखो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के हम श्लोक नंबर 21 को पढ़ रहे हैं। अव्यक्त अक्षर है, अव्यक्त अक्षर, ये अविनाशी अव्यक्त, ये यहाँ अविनाशी शब्द लिखना चाहिए, इस नाम से कहा गया है। और इस अविनाशी नाम भाव को परम गति कहते हैं। ये है वो परम गति। और जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। अब देखो यहाँ गलती खा गई। अब ये यहाँ के कहना चाह रहा है कि मैं भी कभी वहीं रहा करता था, मेरा मूल निकास वहीं से है, इसको वहां से इसको निष्कासित किया गया था। जैसे एक व्यक्ति कह रहा था कि हमारे गांव का एक लाला जी था बनिया वैसे, और मैं कुदरती उसी की दुकान पर चला गया। लेकिन वो गांव छोड़े उन्होंने लगभग 50 वर्ष हो गए थे। हमारे जन्म से भी पहले वो गांव छोड़कर शहर में रह रहे थे और वहां अपनी सब संपत्ति को सेल कराए थे। और वो व्यक्ति वृद्ध वहीं बैठा था। उसने मुझसे पूछ लिया, आप कौन से गाँव के हो? मैंने अपना गाँव बताया कि मैं उस गाँव का हूँ। तो वो कहता है कि हमारा भी मूल गाँव, हम भी उस गाँव के हैं। और जबकि उस गांव में उसकी कोई संपत्ति एक पैसे की भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि हम भी उसी गांव से हैं, उसी मेरा मूल गांव वही है। तो ये यहाँ ये कह रहा है कि वो स्थान जहां वो परम अक्षर पर रहता है, ये मेरा परम धाम तो वही है, असली स्थान तो मेरा भी वही है। तो इसका ये अर्थ है, लेकिन अब इसका वहां कुछ नहीं है। लेकिन वैसे कहने में ये कहता है कि वो मेरा परम धाम है, मेरा भी वहां से ही निकास है, इसका ये अर्थ है। इसको आप सृष्टि रचना में पढ़ोगे तब पता चलेगा, ये वहीं से निष्कासित है। अब देखो 8वें अध्याय के हम गीता जी के 21वें को पढ़ रहे हैं कि वो अव्यक्त अक्षर यानी अविनाशी अव्यक्त इस नाम से कहा गया है। इस अक्षर अविनाशी अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, जो उस लोक में चले गए सतलोक को। और जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। वैसे इसका अर्थ ये है कि वो परमम, वो मम धाम परमम, वो मेरे धाम से श्रेष्ठ है। एक तो अर्थ इसका ये बनेगा सीधा तो। और इस वैसे हम इसका अर्थ लगाएं तो इसका अर्थ ये बनता है, ये कहना चाहता है कि मैं मेरा भी मूल स्थान वही है। अब उसका वहां है कुछ नहीं। जैसे अभी आपको उदाहरण दिया एक सेठ का, तो ऐसे समझ। अब आगे देखो 22 में क्या कहा है कि हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत गीता ज्ञान दाता से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म सर्वभूत सभी प्राणी आते हैं। जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से ये समस्त जगत
परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से प्राप्त करने योग्य है। हो गया स्पष्ट। गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किसी और परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने के लिए कह रहा, और उसकी भक्ति तो अनन्य मन से करने से वाले को प्राप्त होगी। अनन्य माने एक इष्ट रूप में उस परम पिता को मानकर सत साधना, ये सभी साधना करने वाले को वो परमात्मा प्राप्त होगा। अब जो प्रसंग जो दास क्लियर करना चाह रहा था, अब उस कल और आज के सत्संग में वहां आए हैं जहां आदरणीय गरीबदास साहिब जी के उस अमृत वचनों को दास साहब के समक्ष स्पष्ट करना चाहता था। क्या कहते हैं, अब जैसे आप जी को सभी इन प्रभुओं की आयु बता दी, अब अक्षर पुरुष की मृत्यु कैसे होगी, इसका 1000 युग का दिन, 1000 युग की रात्रि, जो युग की गणना आपको बताई कि 70,000 शिव तमोगुण शिव की मृत्यु के बाद एक ब्रह्मांड का विनाश होता है और इस काल की मृत्यु होती है। ये कहता मेरी जन्म मृत्यु होती है, लेकिन वो तू नहीं जानता, ये दास जानता है, परमात्मा जानता है। उस भगवान ने बताया, इस दास को ज्ञान दिया, ये दास बता रहा कि उसकी एक मृत्यु, उसका एक युग, इस काल की मृत्यु, एक ब्रह्मांड का विनाश, और वो जितना समय में ये होती है वो एक युग है अक्षर पुरुष का, उस सेकंड अव्यक्त का, द्वितीय अव्यक्त का। और इतनी ही रात्रि, 1000 युग का दिन, 1000 युग की रात्रि, नोट चतुर्युग की, और ऐसे 30 दिन रात का बना हुआ महीना, एक महीना बनता है, और 12 महीने का वर्ष। ऐसे उस अक्षर पुरुष की 100 वर्ष की आयु है। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। इतनी लंबी आयु भी हो जाएगी तो भी अंत मृत्यु है इस यहाँ की इन साधनाओं से। क्यों? क्योंकि आपको वो संत नहीं मिले, वो सतगुरु नहीं मिले। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 और 13 तक, 10 से 13 में जो कहा है कि वो तत्वदर्शी संत ना मिलने से इतनी लंबी आयु भी हो जाएगी तो भी तेरी दुर्गति तैयार है। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। अब गरीबदास साहिब जी को परमात्मा लेकर गए, फिर बताया, उन्होंने आंखों देखा, क्या बताया है, मन तू बस रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंदूरत नागर, और कोट जन्म तन भर मत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षुकों के दर दर घूमा, मिला ना निर्गुण रासा। ये ज्ञान ना मिलने से तू इतना दुख पाया। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मावरण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर वापस आया। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी पाकर फिर तो ऐसे जन्म मृत्यु के अंदर धक्के खा रहा है। असंग जन्म तन मृत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 दर मद महल मठ बोरे, बोर ना दे धरे रे। वो 12वें द्वार को पार करके वो परमात्मा पावेगा। ये 11वां द्वार छाती कुटा करता, ये बधु परमहंस का पता नहीं। 11वां द्वार था, विलास दास भी बताओ था, और उन्हों को किसी को नहीं मालूम, मूर्ख बना रहा जनता को। तो पुणात्माओं, ये लिटल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, ये नीम हकीम खतरा इस जान। अब बुद्धिमान हो सभी, समझो इनको, इनकी सतीथि से परिचित हो, उनको छोड़ो और यहाँ हो। अब क्या बताया है कि असंग जन्म तन मृत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। जीवित मरना है यहाँ की इच्छाओं से, यहाँ की जो अननेसेसरी वस्तुओं से अपना मन रोके, और दूसरा जीवित मरना है जैसे आप सत्संग में आलस कर जाते हो आने में, और ये सोचकर कहीं नुकसान ना हो जाए। जैसे एक व्यक्ति नाइट सर्विस में रात्रि के समय बस से गया और सुबह वापस आना था, इतना कंपलसरी काम था उसका, और उसी दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उस नाइट सर्विस वाली बस से मृत्यु होगी उसकी। अब वो कंपलसरी काम धरा धरा रह गया और खाली गया। तो पुण्यात्मा, जब आपको मन ये आंट अड़ावे कि वहां जान फिर देखेंगे, या फिर प्यार ना होती, कहते हैं काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, और पल में परलय हो जाएगी, फिर तो फिर करेंगे कब।
तो ये मन जब ऐसी बकवाद करे, जब इस आधार से इसको रोके कि मान लीजिए अब तो हमने सोच लिया मर गए, और 3-4 दिन आ जाओ सत्संग में, अमृत वर्षा हुए, वो तो काल का कोल्हू संग जन्म तो हो गया हमने उसमें, पिटत्या ने धक्के खात्या ने, वो पूरा ही नहीं हो लिया आज तक, और वो उसमें पूरा हो भी नहीं सकता इस भगवान के सहयोग बिना। तो मान लीजिए 3 दिन आप 4 दिन आप आए और वहां कुछ हानि होगी तो उसने फिर ठीक कर लेंगे। और जब परमानेंट टिकट कट गई, परमानेंट मृत्यु होगी, फिर वो धरा धरा रह गया, ना भगवान मिला ना वो काम होया। तो इस प्रकार इस मन शैतान को अपने परमात्मा के फार्मूला तो रोके और भगवान के चरणा में दुखी सुखी चाहे किसी प्रकार भी पहुंचे, आपका बड़ा पुण्य होता ही आने पे। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। और यहाँ आते हैं तो 2 रुपये दान भी करने की सोचते हो, ये दान जो यहाँ किया गया ये आपका है, और वहाँ कोठीर बंगले बना के धरगे वो काल का आपका नहीं है। और यहाँ सदा व्रत चले, दिन रात किसी टाइम आओ, परमात्मा के बच्चों के लिए भगवान ने सारा भंडारा खोल रखा है। तो यहाँ जो दान करते हो, यहाँ आने का सत्संग सुनते हो और आकर बैठते, ये बड़े पुण्यों से आप परिपूर्ण हो रहे हो। तो कहते असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों नाम रह रे, 12 दर मद महल मठ बौरे, बहु नौ दे धर रे। उस 12वें द्वार को पार करके परमात्मा का वो लोक है, प्रथम 11वां द्वार है जो 21 ब्रह्मांड से पार करके हम इस अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करेंगे, और 12वां द्वार है जो 7 संग ब्रह्मांड करके सतलोक के अंदर जब हम उस द्वार से पार करेंगे तो वो द्वार इस भक्ति से खुलते चले जाएंगे ऑटोमेटिकली आपके। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर जसपाल सिंह कपूर। डॉक्टर साहब कहाँ से आए आप? मैं गांव जसड़ा मंडी गोविंदगढ़ से। पंजाब से? हाँ जी, पंजाब से। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया? मैंने संत रामपाल जी महाराज से 26 जनवरी 2016 को ली थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी से किस प्रकार से जुड़ना हुआ? मैं संत रामपाल जी महाराज से मेरे को सज़ा हो गई थी केस में, 10 साल की सज़ा थी मेरे को। NDPS मैं डॉक्टर था, मेरे किसी लाग डाट हो गई थी, मेरे पे झूठा केस डलवा दिया था, तो 10 साल की सज़ा हुई थी, जेल में हो गया था। फिर मैं वहाँ से किताब पढ़ी मैंने, ज्ञान गंगा मिली मुझे, किसी भक्त के घर में गया था मैं। लेकिन आपने बताया आप तो जेल में थे। मैं छुट्टी पे आया हुआ था, पैरोल पे, मैं 42 दिन की छुट्टी पे आया हुआ था। तो किसी के भक्त के घर में, भक्त नहीं, किसी के रिलेटिव भक्त किसी के घर में गया था, तो वहाँ पर ज्ञान गंगा बुक पड़ी थी। तो मैंने उठा के देखा उसको, मैं 2 पढ़ने पढ़े। मैं गुरुजी उनसे कहा, उनको भक्तों को कहा मैंने, क्या मैं ये बुक पढ़ सकता हूँ, ये बाबा जी कौन है? तो उन्होंने बताया कि ये हमारे मौसी जी के हैं। उनके मतलब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बीमार बहुत थे तो ये ठीक हुए हैं। फिर मेरे मन में इच्छा, और मैं कहा इनकी फिर पढ़नी चाहिए, ये कौन से हैं। तो फिर मैं वो बुक अपने साथ ले गया, घर पे रखी रही। तो फिर मैंने जब उसको पढ़ा थोड़ा होता, तो ज्ञान अजीब लगा मुझे पढ़ के। और ये भी हुआ कि उसमें बहुत कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी कि जो कभी मैंने सुनी नहीं और पढ़ी नहीं थी, तो और सच्चा भी लग रहा था। फिर मैंने मिला के भी देखा उसके बारे में, पूरी खोजबीन की। मैं शाम को सुनता था भक्तजनों के जो भी विचार आते थे टीवी पे, कई साधु महाराजों के। फिर कुदरती संत रामपाल जी महाराज का चैनल लगे, साधना टीवी पे आ रहे थे, तो वो सुन के मैंने कहा ये तो वही बाबा जी हैं जो किताब में हैं। तो मेरे अंदर जो क्वेश्चन थे, जो मतलब कि सारी इच्छाएं थी कि मैंने परमात्मा के बारे में जो हल नहीं हो रहा था कि गुरु नानक देव जी गुरु कौन है, कुछ ये भी बातें, और वो सारी क्वेश्चन मन में हल कर दिए। दिल में एक मतलब ठंडक सी जैसे पड़ गई हो, बहुत ही यानी मतलब मन को संतुष्टि हुई कि यही सच्चा ज्ञान है जो साधु संत हैं, ये जो बताते हैं परमात्मा के बारे में, और अपना अज्ञान घोल रखा है उन्होंने कि परमात्मा को एक तरफ तो निराकार बताते हैं, फिर सचखंड और सतलोक की बातें भी करते हैं। संत रामपाल जी बताते हैं कि जैसे सूरज का प्रकाश आ रहा है, अगर हम सूरज को निराकार
कहें तो ये कैसे हो सकता है? अभी सूरज है नहीं और उसका प्रकाश आ रहा है। ऐसे ही परमात्मा अगर सचखंड है तो वहाँ पर कोई तो रहता है, वहाँ पर कोई परमात्मा है और वो कण कण में व्यापक है। हर इंसान के अंदर समाये हुए हैं, अपने भी अंदर हैं। सिर्फ विश्वास करके, गुरु जी कहते हैं और परम संत रामपाल जी कहते हैं, सिर्फ विश्वास करके देखो, मैं तो हर एक में समाया हुआ हूँ। तो इसी के मतलब कि मैंने जब वो पढ़ा, मेरे ज्ञान मतलब हृदय में समाने लगा परमात्मा का, तो मैं उनसे मतलब कि फिर मैंने छुट्टी चला गया अंदर। फिर मेरे को ये नहीं पता था कि मैं कहाँ से नामदान कैसे लूँ। सर आप पहले क्या भक्ति साधना करते थे? मैंने अमृतपान किया हुआ था पहले 8-9 साल। बहुत मतलब कि कठिन साधनाएं भी की, मतलब कि 12-12 बजे 1-1 बजे तक सतनाम वाहिगुरु का सिमरन भी करता था। और जो भी जैसे कोई बता देता था कि परमात्मा के दर्शन ऐसे किए जाते हैं, हठ योग करना है ना, सुबह उठ के 12-1 बजे तक बैठे रहना, 2-2 ढाई-ढाई 3-3 घंटे मंत्र जाप करने, इससे तुम्हें गुरु नानक देव जी के दर्शन होंगे, ऐसे फल प्राप्त होगा, हैं ये करने से ये होगा। बस जैसे जैसे लोग बता देते थे, कोई साधु संत बता देते थे, वैसे वैसे हम साधना करने लग जाते थे। हमें कुछ भी 1% भी लाभ नहीं हुआ। ये इसके चलते मेरे 10 साल तक एक टांग में जख्म हो गया था और वो 10 साल तक मैं डॉक्टरों क्या, कोई बाबा नहीं छोड़ा, हर एक जगह भटका, कोई आराम नहीं हुआ मुझे। सर आपने बताया कि आप पेशे से एक डॉक्टर हैं और आप अपनी शारीरिक बीमारी तो दूर कर सकते थे, लेकिन आपने बताया कि आप जेल में थे और आपको एक पुस्तक मिली जब आप छुट्टी पे आए हुए थे, तो कहीं ना कहीं उस बुक को पढ़ करके आपको उम्मीद की किरण जगी और आपको लगा कि आपको कुछ राहत मिल सकती है। तो किस प्रकार की आप राहत चाहते थे, किस प्रकार की उमंग आपके मन में जगी? क्या पुस्तक को पढ़ करके आप सोच रहे थे उस टाइम पे? मैंने पुस्तक अपना संत रामपाल जी के जो विचार थे, मुझे वो इतने अच्छे लगे कि मतलब एक तो जैसे वो बताते हैं समाज सुधार का, जैसे उन्होंने दहेज प्रथा के बारे में और नशा, मैं नशा भी बहुत करने लग गया था। दारू शराब इतनी पी जाता था कि बहुत ज़्यादा, और नशे और भी कई नशे करने लग गया था। तो जो ये संत रामपाल जी का सबसे पहले यही है कि नशा छुड़वाने का। तो और जो बाबे और संत बताते थे, खाते पीते सभी हैं, फिर भक्ति भी करी जाते थे, उनसे फ़ायदा तो कुछ होता नहीं था। पर इसमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि आप नशा त्यागोगे, फिर ही भक्ति मार्ग पे आप लग सकते हो। आपने पुस्तक को पढ़ा और किस प्रकार से आप संत रामपाल जी महाराज जी से मिले, उनसे नाम दीक्षा ली? ये 2015 की बात है। तो मैं जब छुट्टी पे आया हुआ था दिसंबर 2015 की, तो मैंने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने प्रारंभ किए। जब भी मैं छुट्टी पे आता था, और जेल में भी हम सुनते थे, साधना टीवी पे आते थे, तो वहाँ से हमने नंबर नोट किए थे। तो मैंने आश्रम में फ़ोन किया, तो वहाँ से मुझे यहाँ पर दीपक जी का कोऑर्डिनेटर का पता बताया, तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया, तो यहाँ पे मुझे नामदान मिला जब छुट्टी पे आया था। यानी कि जब आप जमानत पे आए हुए थे तभी आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते थे, लेकिन नहीं जुड़ पाए और आपको सजा हो गई। जी हाँ, कुछ कारण ऐसे हो गए थे कि मैं नहीं जुड़ पाया, और उधर से मेरा केस भी जमानत पे आया हुआ था, तो सज़ा सुना दी मेरे जो सेशन ने, 10 साल की सज़ा हो गई थी मुझे। तो सर उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी से क्यों जुड़े और क्या चाहते थे आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ करके? सर आपका क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है, पर मैं ये चाहता था कि मुझे जो दुख तकलीफ़ें और ज़िंदगी में हताशा मिली थी, मेरी माताजी भी बीमार हो गए थे कैंसर के, जब मुझे सज़ा हुई थी तो कैंसर से बहुत पीड़ित हो गए थे वो, एकदम बहुत ही ज़्यादा, उनकी टांगें भी खड़ गई थी और डॉक्टरों को दिखाया, कोई मतलब कि इलाज नहीं था। तो उसके सज़ा होने के जब मैं पैरोल पे आया था, तो मेरी माताजी 1 महीना उनके पास रहा, फिर उस जो दोबारा छुट्टी पे चला गया, तो माताजी की डेथ हो गई थी। फिर मन इतना हताश होगा कि माताजी जो हमें नाम के साथ जोड़ते थे, गुरुद्वारे लेके जाते थे और दिन भर पाठ पूजा में लगाते थे, आप भी पाठ पूजा किया करते थे, और उनसे क्या मिला उनको? कुछ नहीं, सिर्फ कैंसर से इतनी बुरी तरह तड़प तड़प के मौत हुई उनकी, कि मन में यही हुआ कि अगर दुख को काट नहीं सकते,
कोई है जो इस संसारिक इस हम दुखों से निजात दिला सकता है। फिर जो ज्ञान पढ़ा हमने रामपाल जी के महाराज का, तो उससे हमें यही आशा की किरण जागी कि हमें एक यही संत है जो हमसे दुखों से छुटकारा दिला सकते हैं। तो एक आशा की किरण ये भी थी कि केस हो गया, 10 साल की सज़ा हो गई, तो परिवार भी बिखर गया। तो कहीं न कहीं एक आशा की किरण ये भी थी कि शायद मेरे केस का शायद मुझे सज़ा से भी निजात यही और दुखों से निजात ये दिलवा सकते हैं। सर, मेरी बात जो आपको हास्यास्पद लग रही थी, दरअसल आप अभी हैरान रह जाएँगे जो मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह मेरे को आपके ऊपर हँसी आएगी कि मैं आपके सामने जो ज्ञान गंगा मैंने बुक पढ़ी और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान मैंने स्वीकार किया, उसके साथ जुड़ा, उससे क्या लाभ हुआ मुझे। उससे मैं आपके सामने एक पैरोल पे आया हुआ या दोषी मुजरिम नहीं हूँ। मैं एक आम भारत का एक आम नागरिक और बाइज्जत बरी हुआ हाई कोर्ट से, जिसके प्रमाण भी मेरे पास हैं। तो मैं एक बाइज्जत बरी हुआ, मुझे उस संत रामपाल जी महाराज की दया से बाइज्जत बरी हुआ, जिससे मुझे उनसे उम्मीद थी, वो उम्मीद मेरी पूरी हो गई और मुझे आज बाइज्जत बरी मैं आपके सामने और संसार के सामने खड़ा हूँ। कितने साल की सज़ा आपको हुई? मुझे 10 साल की सज़ा हुई थी और मैं संत रामपाल जी महाराज से 2016 में ज्ञान लिया था और 2018 में मुझे बाइज्जत बरी कर दिया गया, जिसका ये प्रमाण भी मेरे पास है। हमने गुरुजी से अरदास लगवाई थी और गुरुजी ने कहा था कबीर पेशवा दया करेंगे, और जो आज लोग मानने को तैयार नहीं है कि एक कोई 10 साल का कैदी बंदा बाइज्जत बरी भी हो सकता है। सर, और क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या लाभ मिले आपको? और लाभ ये मेरे जो मेरे को परमात्मा की खोज थी और जिसकी कठिन साधनाएं करते थे, मंदिर में भी जाते थे, हनुमान चालीसा पढ़ते थे और बहुत सी ऐसी जो भी बता देते थे वैसी भक्ति करने लग जाते थे। मतलब तड़प थी एक अंदर के और परमात्मा के बारे में पता चला, और जिस दिन नामदान लिया उस दिन हृदय में ठंडक बढ़ गई और इतने मतलब के लाभ हुए। सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि मेरे को जो 10 साल की सज़ा हुई थी उससे बाइज्जत बरी हो गया, और दूसरा मेरी धर्मपत्नी जो थी उनको यानी पित्ते का ऑपरेशन करवाया था, उन्हें कुछ भी हजम नहीं होता था, बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता था, बहुत इलाज करवाए लेकिन उनसे आराम नहीं हुआ। नामदान लेने के बाद ही जब ही तुरंत गुरुजी की कृपा से, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो तकलीफ सदा के लिए ख़त्म हो गई। सर, इस साइंस के ज़माने में, आधुनिकता के इस दौर में लोग जब बीमार होते हैं तो डॉक्टरों के पास जाते हैं। आप खुद एक डॉक्टर हैं और आप कह रहे हैं कि आप संत की शरण में जाते हैं जब किसी प्रकार की शारीरिक प्रॉब्लम होती है। ये भी अपने आप में एक हैरान करने वाली बात है। क्या कहना चाहेंगे? जी, ये कोई हमको कोई दवाई नहीं देते संत जी, सिर्फ जो उनका नामदान हम लेते हैं, जो नाम जपते हैं, मंत्र जपते हैं, उनसे ही एक ऐसी पावर आ जाती है, पॉजिटिव पावर आ जाती है, जिससे बीमारी अपने आप ही दूर हो जाती है। एक ऐसी शक्ति आ जाती है इंसान में, और जो कि नेगेटिविटी जो है, बीमारियां हैं, ये अपने आप ही दूर हो जाती हैं। सर, लोगों की कैंसर जैसी भयानक बीमारियां ठीक हो रही है, आप एक डॉक्टर हैं, आप ये अच्छे से समझते हैं। कैसे बगैर किसी इलाज के एक कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो सकती है? जी हाँ, ये आपको एक हास्यास्पद बात लगेगी कि कैंसर जैसी बीमारियां एक नाम लेने के वजह से ठीक हो जाती है। ये बिल्कुल सत्य है कि कैंसर क्या, परमात्मा कहते हैं संत रामपाल जी महाराज कि कैंसर का बाप भी आ जाए वो भी ठीक होके जाएगा। सिर्फ मर्यादा में रहते हुए आप भक्ति कीजिए। आप भक्ति करेंगे और थोड़ा टाइम देंगे, फिर देखिए आपको क्या लाभ, एक बीमारी ही नहीं, आपका सभी दुख दूर होंगे और संसारिक लाभ भी मिलेंगे। सर, कहीं आप संत रामपाल जी महाराज से इसलिए तो प्रभावित नहीं है कि आप जेल से छूट गए हैं या आपकी बीमारी ठीक हो गई है? सर, अगर हम सॉलिड चीज़ की बात करें कि वास्तव में ही लोग इस बात पे विश्वास करें, क्योंकि लोग तो ये भी सोच सकते हैं ना कि आपके वकील ने अच्छी पैरवी की हो, या हो सकता है कि बीमारी ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए आपको आराम मिल गया हो, इसलिए आपको राहत मिल गई हो जेल से। एक वाजिब चीज़ क्या है जिससे लोग वास्तव में ही समझे कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो वास्तव में ही पूर्ण संत है? जैसे कि आपने कहा, ये सॉलिड चीज़ क्या है? ये सॉलिड चीज़ तो परमात्मा का ज्ञान है, और उससे पता लगता है कि आपको क्या
क्या लाभ हो गए और क्या ज्ञान है जिससे सच और झूठ का, जैसे आप सच्चाई का इसलिए ऐसे पता लगता है, जैसे 500 का नोट सरकार बताती है कि एक 500 के नोट में क्या अंतर है, असली कौन है नकली कौन है। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज ने सभी वेद शास्त्र खोल के बता दिए। सर संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को जब बरी कराया तो मैं उनको केवल एक महान संत ही जान पाया था, और जब मैंने बाहर आके मैंने और उनके बारे में जाना और ज्ञान ग्रहण किया तो मुझे वो एक महान संत ही नहीं बल्कि भगवान नजर आए, जो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी बीमारी और कुछ भी केस तो क्या वो कुछ भी कर सकते हैं संसार में। ये बस मैं ये बता नहीं सकता। तो सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं भगत समाज से संदेश तो नहीं, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा भगत समाज से कि जो भी मेरे बहन भाई जो भी इधर बाबाओं से जो जुड़े हुए हैं, जो भी भक्ति शास्त्र के विरुद्ध भक्ति कर रहे हैं, जो मनमाना आचरण कर रहे हैं, कृपया करके उनको संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान एक बार पढ़िए तो सही, और उनको विचार करके देखिए वो कह क्या रहे हैं और वो क्या कहना चाह रहे हैं। हम उनको सिर्फ मीडिया का ये बातें जानकर सुनकर उनको एक आम पर्सन और ये क्या है ये जान लेते हैं। प्लीज़ हम उनका जब ज्ञान पढ़ेंगे और जैसे मैंने पढ़ा और कहते हैं और उस पर विश्वास करेंगे तो विश्वास तो अपने आप ही हो जाएगा। जब ज्ञान सच्चा ज्ञान है, सच्चे ज्ञान पे तो विश्वास होना ही है। तो आपको उनके बारे में पता लग जाएगा जो झूठे बाबा ये आज तक हमें कथा कहानियाँ सुना के हमें भेड़ काल के जाल में फंसा रहे थे। तो उनसे हमें उससे निकलने का रास्ता पता लगेगा और सच्ची भक्ति और सच्चे प्रमाण हमको मिलेंगे तो हमारे दुखों से भी हमें निजात मिलेगी और बहुत अनेकों फायदे होंगे जो भक्ति करने से ही पता लग सकते हैं। सर आप नशे के संबंधित केस में ही जेल में गए और ये भी कहा जाता है कि पंजाब में नशा भारी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपने बताया कि आप जेल में बहुत ज़्यादा नशा करने लग गए थे, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अभी भी आप नशा करते हैं? जी नहीं, अब संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान पढ़ने के बाद तो मैं तो क्या कोई भी इंसान उस नशे को हाथ तक नहीं लगाएगा। तो ये ज्ञान ही ऐसा है कि अपने दिल ही नहीं करता कि नशा करने को, और कोई बातें भी करता है या कोई बीड़ी सिगरेट भी पीता है सामने कोई शराब तो उल्टी वोमिटिंग जैसा होने लग जाता है। मतलब कि इतनी नफरत हो जाती है नशे से कि मैं जब जेल में था तो नशे जेल में ही जाके लगते हैं। सरकार हमारी नशा छिड़ाओ कहती है जबकि जेलों में ही आम नशा बिक रहा है और ये वहीं से स्टार्ट होता है। जो बाहर नहीं नशा मिलता वो जेलों से ही मिलता है। मैं सरकार को कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान पढ़िए, बताइए, तभी आप इस नशे जैसी इस कृत्यों से और जो भी समाज में ये कृतियाँ फैली हुई हैं, दहेज प्रथा वगैरह, इनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। सर जब मैं जेल में था तो वहाँ पे मेरी ड्यूटी लाइब्रेरी में लगी थी। तो लाइब्रेरी में मैंने वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के डिप्टी साहब से आज्ञा लेके मैंने वहाँ पे किताबें रखी, ज्ञान गंगा, भक्ति से भगवान तक, गीता तेरा ज्ञान अमृत और भी कई किताबें थी। तो वो जो लोग आते थे कि कोई अच्छी सी किताब दीजिए हमें, तो मैं उन्हें कहता था कि अगर आप परमात्मा के बारे में जानना चाहते हैं और नशे से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें कहते थे कि हाँ ऐसी ही किताब हमें दीजिए जिससे हमें, फिर मैं उन्हें ज्ञान गंगा देता था या भक्ति से भगवान तक देता था। वो पढ़ के हर कोई इंस्पायर हुआ, उससे हर कोई प्रभावित हुआ कि हमें और भी ज्ञान, हमें और किताबें दीजिए। और इसी तरह परमात्मा ने वहाँ पर मुझे पुस्तकों की सेवा भी ली और लोगों को बहुत अच्छा लगा ज्ञान और बहुत ही लोगों को लाभ भी हुए। कोई किताब लेके जाता था, वो कहता था कि मुझे किताब रखने से ही मात्र मुझे लाभ हुए हैं, मेरे केस का हल हो गया जो मुझे आशा नज़र नहीं आती थी। इसलिए मैं यही जन जन से यही कहना चाहूँगा कि आप उनके किताबों को, उनकी धार्मिक किताबों को, पुस्तकों को पढ़ के देखिए और मिलान करके देखिए, फिर आपको उसके बारे में पता लगेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। जी धन्यवाद। सच है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।